कन्नौज के छिबरामऊ से बड़ी खबर। छिबरामऊ स्थित ग्लोबल एजुकेशन स्कूल में होने वाले मदरसा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में पहुंचे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन व राज्य मंत्री डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने सभी जनपद के मदरसों के संस्थापकों एवं प्रधान अध्यापकों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें मदरसे में होने वाली समस्याओं के विषय में जानकारी की और उनकी जो भी मदरसा संबंधी अमूमन समस्या है उनको जल्द से जल्द निजात दिलाने जाने की भी बात कही। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मैं कन्नौज जिले में आया हूँ मदरसे के लोगों से मिलने के लिए। सारे मदरसे के लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लिया गया है। उनसे संवाद करूँगा, उनसे राय मशवरा करूँगा, उनसे बातचीत करूँगा और फिर आगे इटावा बढ़ जाऊँगा। कि अब तक मदरसों के लिए कितनी सरकार द्वारा राशि जो है आवंटित की गई है? क्या मदरसों के संचालन के लिए सहायता राशि दी जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ कुल मदरसे कई प्रकार के चल रहे हैं। एक मदरसे वो हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, 16,513 मदरसे हैं। उनमें से 560 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। अनुदान के रूप में जो भी उनकी सैलरी वगैरह है, टीचर्स का करीब 10,000 के आसपास सैलरी, 10 या टीचर्स को जो है जो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की, वो सुविधाएँ मिलती हैं। इसके अलावा भी तमाम स्कीमों के जरिए से बीच बीच में उनको सुधार किया जाता है। अभी बजट में भी आज आया है कि काफ़ी फैसिलिटी कंप्यूटर लैब के लिए और लाइब्रेरी के लिए गवर्नमेंट देने जा रही है। इस तरह सुविधाएँ दी रही है सरकार। कई मदरसे ऐसे जो कागजों में चल रहे हैं। अब 17 महीना 2 दिन मुझे हो गया, वो कागज़ वाले मदरसे दिख नहीं रहे। अगर आपको दिखे तो मुझे बताइए, कार्रवाई किया जाए। तो कहा जाता, लेकिन कार्रवाई नहीं तो हमको बताइए, हमको अब हमको तो जानकारी नहीं हो पा रही। 17 महीने तो सब कुछ हो सकता है। नहीं तो आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तो हम सपने देख नहीं रहे भैया। आप कुछ कैसे देखें फिर, कैसे किस तरीके से? तो फिर आप हम जो हम बेहतर हो सकता है हम समझ सकते हैं तो मुझे करने दीजिए। अगर आपको कोई मदरसे इस तरह के दिखाई दे रहे हैं तो आप एक सामान्य नागरिक होने के नाते से जो है समाज के एक आपकी हिस्सेदारी बनती है कि आप उसको अवगत कराएं। नहीं, समाचार जो आते हैं उसको बताने पड़ेगा ना थोड़ा। अब जानकारी, अफवाहें बहुत उड़ती रहती हैं, मदरसों के बारे में तमाम नकारात्मक खबरें आती रहती हैं, तो उससे हम फैसले तुरंत नहीं ले लेते हैं जब तक कोई ऑथेंटिक हमारे पास इन्फॉर्मेशन सही ढंग से ना आवे। ऐसे खबरें तो बहुत उड़ती रहती हैं जी। संस्थान द्वारा कोई जांच वगैरह नहीं, अगर कोई इस तरह की जांच अगर होने की बारी आती है तो जांच होगी, कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी कोई सरकार, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करने वाली सरकार है। जहां भी इस तरह की गड़बड़ियां पाई जाएंगी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मदरसे जो फ्री में, जो कि आरटीई के तहत जो अभी 2009 में कानून आया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये मदरसा सदियों से इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनको फ्री में बच्चों को तालीम देने काम कर रहे हैं। तो इक्का दुक्का मदरसे अगर कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो उससे पूरे मदरसे को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मदरसे बेहतरीन काम कर रहे हैं और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो जनपदों में जाता रहता हूँ, तमाम मदरसों में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। वो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ पे जो प्रधानमंत्री चाहते हैं उस तरफ पे मदरसों काम हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। और लोग बोलने दीजिए जो, हाँ और बताइए मदरसों की बेहतरी के लिए क्या आपके द्वारा सुझाव किया जा रहा है? नहीं, देखिए हमने कहा ना कि मदरसे तो अच्छा काम कर रहे हैं। उनको आज की तारीख में जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन जो है, जो आधुनिक शिक्षा है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस दिशा माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि बच्चों के एक हाथ में कुरान हो, यानी कि दीनियात पढ़ें, अरबी पढ़ें, फारसी पढ़ें, एक हाथ में कंप्यूटर हो, यानी साइंस पढ़ें, सोशल पढ़ें, मैथ पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें। इस तरह की चीज़ें से इनका विकास हो। अभी विपक्ष ने बीच में भय का माहौल बनाया था कि भाजपा सरकार जो है मदरसों पर बुलडोजर चलाएगी, ये चलाएगी, तो इस पर क्या कहें? ये जाहिल किस्म के लोगों के सवालों का जवाब चेयरमैन नहीं देने वाला, ये जाहिल लोग देंगे। कहाँ जब बुलडोजर चल रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? इस तरह के वाहियात समाज में देखिए क्या है कि जो विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा करके मुसलमानों को वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में उलझा करके उनका विनाश किया है। आज जब समाज में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करके हमने सबका विश्वास प्राप्त किया है, इतना बड़ा सर्वे हो गया, पूरे देश के एक नज़ीर बन गया उत्तर प्रदेश जो है, तो हम पारदर्शिता के साथ, समानता के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को बौखलाहट होना स्वाभाविक सी बात है। इस तरह के सवालों के जवाब वही दे पाएंगे कहाँ बुलडोजर चलने वाला है। विपक्ष